मिल गया। समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों का सेट नंबर 3 का जो पेपर है, मॉडल पेपर मिल गया। डिस्कशन देखिए, मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए पेपर का डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा भी है, और 50 से 60 आप लेक्चर देखेंगे। यदि उन पूरे लेक्चर को देख लेते तो समाजशास्त्र नाम का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। डिस्कशन देखिए, ये सेट नंबर हम लोग का 3 है। इससे पहले भी मैंने देखिए इस सत्र में, न्यू सत्र में जो है आप लोगों के साथ दो दो सेट का जो है डिस्कशन ऑलरेडी तो 3 सेट का कर चुके हैं। अब इस पेपर को हम लोग चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है मॉडल पेपर का। देखिए पहला प्रश्न क्या है, राज्य क्या है। राज्य क्या है, तो देखिए राज्य जो होता है वो मुख्य रूप से एक समिति के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। देखिए बहुत ही पॉपुलर है माल्थस। तो माल्थस का जनसंख्या संबंधित सिद्धांत क्या था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था। ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों के पेपर में, इसे तैयार कर लीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत क्या था, तो ये था टोटल डिस्टेंस 73%। कितना था, 73%। फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया, ध्यान सुनिए। फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है, तो इनका नाम है इम्तियाज अहमद। क्या नाम है, इम्तियाज अहमद। चलिए डिस्कस आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पांचवें प्रश्न की ओर, प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है। एम एन श्रीनिवास। इम्तियाज नाम से देखिए हम लोग के क्षेत्र जो है पार्षद भी इस समय वर्तमान में है। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है, एम एन श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स, वेबर, तुर्खीम। तो एम एन श्रीनिवास जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज के बारे में जो बात किया था तो राजा राम मोहन राय जी का नाम लिया जाता है। यही ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और ये हुआ था सन 1828 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन है। सातवां प्रश्न क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू की गई है। तो देखिए डिस्टेंस ये है जो त्रिस्तरीय ना, 3 लेयर ये देखिए बनाया गया व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था कौन सी व्यवस्था लागू है, तो ये है त्रिस्तरीय। भारत में हरित क्रांति के किस दशक में लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1960 से 1970 के दशक में। तो आठवें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ये था टोटल टोटल डिस्टेंस 68.80, 68.80 जो था वो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये हुआ था 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 15 जून 2005 को। दोस्तों देखिए, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला मिलती है। वर्ग से आप क्या समझते हैं, विस्तारित परिवार से आप क्या समझते हैं, नातेदारी को परिभाषित कीजिए, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए, सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह का क्या अर्थ होता है। ये देखिए 17वां प्रश्न आपका हो जाएगा। कृषक समाज की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए, औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए, पर्यावरणीय आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 20वां आपका प्रश्न है। तो ये इस तरीके से आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। देखिए मैक्सिमम प्रश्नों का जो है मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन पहले भी करा रखा है। अगर जो भी देखिएगा इन प्रश्नों में, जिन प्रश्नों में आपको डाउट होता है मैं उसका फिर से आप लोग के साथ डिस्कस कर दूंगा। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट करना है। उदारीकरण से रोजगार के प्रतिमानों किस बात पर प्रभावित किया है। दिव्यांग से रिलेटेड देखिए प्रश्न पूछा गया यहाँ पर। ये सब प्रश्न जो है भारतीय नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है स्पष्ट करना है। इसी प्रकार देखिए 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, वो चर्चा करना है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 73वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये 27वां 28वां और 29वां। देखिए जब भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलता है उसमें तो अथवा वाला प्रश्न अच्छे से देख लिया करिए, किस पर आपको मैटर ज्यादा अच्छे से आ रहा है, जिस पर आप बनाकर लिख सकते हैं, तो उसी प्रश्न का चुनाव किया करिए और उन्हीं प्रश्नों को आप लोग को करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रश्नों का चुनाव बहुत जरूरी होता है। सही प्रश्न अगर चुने रहते हैं तो फिर उसी प्रकार से करने में प्रश्नों को अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है। यही नहीं घबरा के पता चला कि हम उसी प्रश्नों का हेडिंग डाल दिए, स्टार्ट कर दिए, बाद में पता चला कि पेपर हम लोग का गया फंस। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे से चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्राही हूं से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।